गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के टैली के लेसन 3 में मैं रवि रंजन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी तक जो हमने टैली के 3 वीडियोस पढ़े उनमें हमने टैली के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे वो 3 वीडियोस नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बगैर आप इस 4th वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर। आज हम सबसे पहले जो हमने एक्सरसाइज 1 सॉल्व किया था उसकी एंट्री टैली में कैसे पास किया जाता है ये हम सीखेंगे। यदि आपके पास अभी एक्सरसाइज 1 अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी इसको जूम कर देता हूँ पिक्चर को। ये एक्सरसाइज 1 है जो हमने प्रैक्टिस की थी, और एक ये भी है। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसकी मदद से हम इसको एंट्री टैली में पास करना सीखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए ये रही मेरी टैली की शॉर्टकट की। इसके ऊपर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ टैली के सॉफ्टवेयर को। इसके बाद हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड। फिर ये हमने क्लिक किया तो इधर पहले सी कंपनी ये हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो ये हमने पहले सी कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है, ए स्क्वायर एंटरप्राइजेस। मैंने आपको पहले ही जैसे बताया था, यदि आप टैली चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शन कीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी मेरी ये कंपनी खुली हुई है, इस कंपनी को मैं बंद करूँगा Alt+F1 से, शॉर्टकट की से। तो पिछले में हमने कंपनी क्रिएट करना सीख लिया था, तो आज हम एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कंपनी पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। पहला जो मेरा गणेश नाम की कंपनी है, तो मैंने गणेश नाम से ओपन कर लेता हूँ। गणेश एंड कंपनी नाम से मैंने ओपन किया, और साथ में ही मैं इसका सेशन भी लिख लेता हूँ। जो अभी चल रहा है 2020-21 चल रहा है, तो मैं 2020-21 मैंने कर लिया। इसके अलावा एड्रेस मैंने मान लिया ये जो कंपनी है वो देहरादून की है। इसके अलावा इंडिया, स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड 248001 कर देते हैं हम। फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं, 12345678 और 0 कर देते हैं हम। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 1/4/2020 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैं गया आगे चल के एंटर करता रहूँगा। करेंसी मेरी रुपीस में है, इंडियन रुपीस में एंटर करते ही जाऊँगा और इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो अब हमारी ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप ये एक्सरसाइज 1 को देखिए। तो आप पहला जो एंट्री देख पा रहे हैं वो है गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 रुपीज़। गणेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 रुपीज़ के साथ। तो आप इधर देख सकते हैं कि सभी का इससे पहले हमें सभी का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना खाता खुलवाना पड़ता है। ठीक इस तरह से यदि आप टैली में किसी भी व्यक्ति को की एंट्री पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका खाता खोलना पड़ेगा। तो खाता जो खोलते, आइए सबसे पहले खाता खोलते। तो इधर आप देख सकते हैं कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एक हम इधर खाता खोलेंगे कैश का और एक कैपिटल अकाउंट का। तो आइए देखते हैं कैसे खोलेंगे। इस पर गया मैं, और खाता खोलने के लिए सबसे पहले मैं मास्टर के अकाउंट इन्फो में जाऊंगा। एंटर प्रेस किया, मैं लेजर पर गया, फिर लेजर पे जाके सिंगल में क्रिएट लेजर पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला जो हमारी एंट्री थी कैपिटल अकाउंट, तो मैंने कैपिटल अकाउंट किया। कैपिटल अकाउंट के लिए लेजर ग्रुपिंग हमने याद किया था, ये किसके अंडर जाता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर ही जाता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट है उसका एड्रेस कहाँ पे है, मान लीजिए ये आप प्रॉपर एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने माना ये जो है वो देहरादून का है। आप प्रॉपर देहरादून में कहाँ का, उत्तराखंड
इंडिया, पिन कोड 248001, कॉन्टैक्ट पर्सन आप अपना नाम लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो ओनर है उसका नाम लिख सकते हैं। यदि आप बैंक की डिटेल देना चाहें तो आप इधर बैंक की डिटेल देना चाहें दे सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालेंगे, ये हमने क्रिएट कर दिया। तो अब नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास कैश का आता है। इधर जैसे पिक्चर में अब हमें कैश का अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि जो कैश का अकाउंट है बाय डिफ़ॉल्ट टैली ने वो हमें पहले से ही बना कर दे रखा होता है। जैसे आप डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं, तो ये हमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पहले से बना कर दे रखा होता है हमें टैली ने, तो ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कैश का नहीं बनाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। तो आप नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है ये, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने कैश में फर्नीचर परचेज़ किया है, तो हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, एक फर्नीचर है और एक कैश है। तो कैश का बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बना हो रखा है, तो फर्नीचर हम पहले बनाएंगे। मैंने गया लेजर पे क्लिक किया, क्रिएट पे जाकर फर्नीचर बनाते हैं हम। फर्नीचर ये मैंने किया, फर्नीचर अकाउंट मैंने बनाया। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट के अंदर जाता है, और आपको कहीं बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, और एंटर करते रहिए, सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास जो आता है बॉट गुड्स फ्रॉम वरुण, वरुण से सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट और एक वरुण अकाउंट, दो अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। हमने वरुण से सामान खरीदा है, तो आप इधर सबसे पहले बनाएंगे परचेज अकाउंट, एंटर हमने किया और परचेज हमारा परचेज अकाउंट में जाता है। इस तरह से हम एंटर करके सेव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास वरुण से हमने सामान खरीदा है, वरुण अकाउंट, तो वरुण अकाउंट, वरुण से हमने सामान खरीदा है, तो वरुण सन्ड्री क्रेडिटर होगा, तो ये मैंने सन्ड्री क्रेडिटर किया। अभी इन सारे ऑप्शंस को अभी बाद में हम समझेंगे, एंटर करते रहिए। वरुण एड्रेस है, मान के चलिए जो वरुण है वो हमारा देहरादून से थोड़ा बाहरी हरिद्वार का मान लीजिए, हरिद्वार का है। इससे हमने सामान खरीदा उत्तराखंड में, पिन कोड 248552 है। कॉन्टैक्ट पर्सन वरुण है, इसका जो भी कॉन्टैक्ट वरुण का मोबाइल नंबर जो भी होगा आप डाल सकते हैं। एंटर किया और इस तरह से आप इसको, वरुण का भी अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं, तो हमारे पास सोल्ड गुड्स टू राजू, ये सामान हमने राजू को बेचा है, तो हम एक सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स आपका सेल्स में जाता है, कहीं कुछ नहीं, ये हमने किया। नेक्स्ट है राजू को हमने बेचा, तो राजू अकाउंट बनाया। राजू को जब हम किसी को भी सामान बेचते हैं तो वो सन्ड्री डेब्टर कहलाता है। एंटर किया, और राजू को जो हमने सामान बेचा है वो भी देहरादून का ही है। देहरादून में मान के चलिए ये पलटन मार्केट में है इनकी शॉप, और ये उत्तराखंड 248001। एंटर, इसका मोबाइल नंबर 1254, ये मान के चलिए मोबाइल नंबर है। एंटर किया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो आता है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने किया। अब सबसे पहले हम सभी के अकाउंट्स को क्रिएट करना सीख रहे हैं। पेड कैश टू वरुण, वरुण को हमने तो आप देख, इस टैली में ये ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी भी व्यक्ति का एक ही बार अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही बार अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे वरुण है तो वरुण का एक ही बार अकाउंट क्रिएट होगा। वरुण आपने किया, ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हम। कैश का भी हो रखा है, कैश का ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। राजू का भी अलग रेडी हो रखा है। अब हमारे पास स्टेशनरी और कैश का भी ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, तो अभी हम स्टेशनरी का क्रिएट करेंगे और एक कमीशन रिसीव्ड का क्रिएट करते हैं। तो ये हम गए, सबसे पहले हम स्टेशनरी अकाउंट हमने क्रिएट किया। स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप के अंदर जाता है, ये हमने सेव किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमीशन, RECE, कमीशन रिसीव्ड हमने किया, और कमीशन रिसीव्ड हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, ये आपने एंट्री किया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है
कमीशन रिसीव हुआ, रेंट हमने किया और सैलरी। तो आप ये रेंट एक्सपेंस हमारा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है और ये हमने सेव किया। फिर सैलरी, जो हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं वो भी हमारे लिए खर्चा ही है, इसलिए ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और इस तरह से हमने अपने सारे अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब यदि मैंने जो अकाउंट्स क्रिएट करना है उसे देखना है तो आप क्रिएट के नीचे डिस्प्ले ऑप्शन में जा सकते हैं। डिस्प्ले में गया और यहाँ पर जाकर आप सारे के जो हमने अकाउंट बना रखे वो सारे के सारे देख सकते हैं। ये कैश है हमारे पास, ये सारे अकाउंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। अब यदि मुझे इस अकाउंट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप इसके लिए ऑल्टर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाकर कोई भी जो करेक्टनेस है उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल अकाउंट हो गया, मैं राजू अकाउंट ले लेता हूँ, राजू ऋषिकेश लिखा है, ऋषिकेश का ना होकर ये यदि उधम सिंह नगर का होता तो आप इधर लिख सकते हैं उधम सिंह नगर। आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं और एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब हम एंट्री पास करेंगे। जो भी हमने एक्सरसाइज 1 किया था वो सारे की एंट्री हम पास करना सीखेंगे। टैली में जो भी एंट्री पास होती है वो सारे ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में पास होती है। तो अकाउंटिंग वाउचर में हम आ गए और एंटर प्रेस कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 1 खोलते हैं। एक्सरसाइज 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैश, गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये रुपए जो है F6 आ रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आपने टैली सीखना है तो उसके लिए आपको इसकी जो फंक्शन कीज़ है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बगैर आप बिल्कुल भी टैली को नहीं चला पाएंगे। तो F6 बिजनेस में रुपए आ रहा है इसलिए F6 होगा एंट्री। अब इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, आप इधर F6 प्रेस कीजिए। अकाउंटिंग वाउचर में आते ही कैश हमारे पास अकाउंट कैश आ रहा है और कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, तो यहाँ पर आपने किया 75,000 रुपीज़, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करवा कर आप सेव कर लीजिए। इस तरह से आपने एक एंट्री क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास परचेज फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एंट्री पेमेंट में जाएगी। और हमने 7,000 के फर्नीचर खरीदे तो आप F5 करके प्रेस करके आप एंट्री प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ से हमने ऑप्शन ऑन किया। अब की बार हम कैश पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आया हमारे पास 7,000। दोस्तों ये जो हम एंट्री पास कर रहे हैं वो सिंगल मोड एंट्री है पास कर रहे हैं। यदि आपको कहीं पे भी यदि आपने इसे डबल मोड में करना है तो F12 प्रेस करके आप इसे डबल मोड में भी एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जाकर ये जो सिंगल मोड एंट्री है आप इसे डबल मोड नो कर दीजिए तो ये डबल मोड में डेबिट क्रेडिट मोड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम की तरफ हम चलते हैं। हमने 2 एंट्रियाँ पास कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज, सामान खरीदा हमने वरुण से, 25,000 का और वरुण से ख़रीदा है और ये F9 में जाती है। जैसे हमें पता है F9 में परचेज़ की एंट्री होती है, तो आप इधर F9 प्रेस कीजिए। ये बिल वाला वाउचर है तो कंट्रोल V प्रेस कीजिए। क्रेडिट वरुण से हो रहा है, 25,000 का सामान हमने ख़रीदा और परचेज़ हो रहा है, एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करवाकर एंट्री हमने ये पास कर ली। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये सामान राजू को बेचा है 20,000 में और सेल करने की एंट्री हमेशा F8 होती है फंक्शन कीज़, तो F8 प्रेस कीजिए फिर कंट्रोल V प्रेस कीजिए, डेबिट क्रेडिट मोड आ जाएगा इससे। फिर अब की बार हमारे पास डेबिट, राजू को सामान हमने दे रहे तो राजू के पास सामान जा रहा है, 20,000 का सामान जा रहा है राजू के पास, एंट्री कीजिए। हमारे से सेल्स जा रहा है, सामान जा रहा है और एंट्री कराकर एक्सेप्ट कराकर सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोल्ड पेड कैश टू वरुण। अब हमने वरुण को जो सामान खरीदा था उसके लिए पेमेंट कर रहे तो F5 प्रेस कीजिए। इधर मेरा F5 काम नहीं कर रहा है फंक्शन की, तो आप इधर से भी कर सकते हैं। पेमेंट पे क्लिक किया, कैश गया और वरुण को हमने पेमेंट किया है। कितना किया है हमने वरुण को पेमेंट? पूरे 8,000 रुपये। तो ये मैंने 8,000 लिखा
और एंटर कराकर सेव करा लिए। ये सारी की सारी एंट्री हमारी सेव होती जाए। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राजू। राजू से हमें 20,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो हमारे पास रुपए आ रहे हैं, यानी कि रिसीव हो रहा है। तो आप इसकी एंट्री रिसिप्ट में पास करेंगे और रिसिप्ट का शॉर्टकट की F6 होता है फंक्शन की। कैश डेबिट हो रहा है और हमारे पास राजू से आ रहा है, तो राजू से हमने एंट्री किया। आप इससे पहले इन सभी का डेट चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है तो इसमें मैं आपको डेट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप ज़रूर कर लीजिएगा। वो बता देता हूँ मैं कैसे चेंज होगा। 20,000 रुपये प्राप्त हुए, तो आप इस तरह से 20,000 रुपये एंटर करके एक्सेप्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रॉट स्टेशनरी फॉर कैश। कैश में हमने सामान खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, पेन पेंसिल, और वो 500 रुपये में ख़रीदा। तो आप ये एंट्री F5 में पेमेंट किया है हमने, तो ये हमने पेमेंट पर क्लिक किया और कैश हमारे से गया है। और स्टेशनरी आप 500 रुपये का सामान ख़रीदा है हमने स्टेशनरी में। और यहाँ पर नरेशन में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं क्या क्या ख़रीदा। जैसे मैंने पेन मान लिया, पेंसिल, टेप, ये सब मैंने ख़रीदा। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखकर एक्सेप्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमीशन रिसीव्ड। हमें कमीशन रुपए प्राप्त हो रखा है, तो ये F6 में जाएगी एंट्री। और कैश आया हमारे पास और कमीशन के ज़रिए आया हमारे पास। अमाउंट हमारे पास है 1800 रुपये का कमीशन प्राप्त हो रखा है, तो 1800 रुपये हमने किया एंटर और एक्सेप्ट करवा लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने रेंट पे किया 2000 रुपये, तो आप F5 फिर से हम पेमेंट में एंट्री जाएगी, तो पेमेंट पे हमने क्लिक किया, कैश आया, एंट्री किया। रेंट एक्सपेंस है हमारे पास, क्योंकि रेंट हम दे रहे, खर्चा आ रहा है हमारा। और ये हमने 2000 रुपये का रेंट दिया है, देख सकते हैं आप। तो 2000 रुपये आप इस पर टाइप कीजिए, एंटर कीजिए और एक्सेप्ट करवा लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी हमने दिया है, तो आप इसमें कैश में सैलरी हमने दिया है, सैलरी लिखा, सैलरी एक्सपेंस आपने इधर से सेलेक्ट किया और हमने जो सैलरी दे रखा है 1500 रुपये, तो 1500 इधर टाइप किया और एंटर करके सेव कर लिया है। दोस्तों अभी जो भी हम एंट्री पास कर रहे हैं, ये सारी एंट्रियाँ आप जैसा देख सकते हैं, हम एक ही डेट में सारी की सारी एंट्री पास कर रहे हैं, और जबकि इधर सारी डेट आप देख सकते हैं अलग अलग डेट पर ही सारी ट्रांजेक्शन हो रखी है। यदि आपने इसमें डेट चेंज करना है तो आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यदि मुझे 1 अप्रैल की जगह डेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करके 2 अप्रैल पे जाऊँगा और मैं इस तरह से एंट्रियाँ सारी पास कर सकता हूँ अलग अलग डेट पर। तो आप जो भी, क्योंकि ये एजुकेशन मोड में इसलिए इसमें डेट लिमिट होती है, लेकिन आप जब लाइसेंस वर्जन में करेंगे तो F2 प्रेस करके जो भी आप एंट्री पास करेंगे उसे उस डेट में ज़रूर पास कीजिए। अब यदि मैंने देखना है कि जो भी एंट्री पास की है मैंने सारी यदि देखना है, तो आप इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले में जाइए, एंटर प्रेस कीजिए और डे बुक में जाकर आप जितने भी एंट्री पास की है आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने एंट्री सारी पास की थी 1 अप्रैल में, और इधर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल है, तो हमें 1 अप्रैल दोबारा लिखना पड़ेगा। 4 हमने 20 किया, और इधर आप देखते हैं कि सारी की सारी एंट्री जो हमने पास की है वो सारी एंट्रियाँ यहाँ पर आपको दिख जाएगी। फर्नीचर की पेज डाउन कीजिए, नेक्स्ट आपके पास आते ऑप्शन रहेगा, आप पेज डाउन करते रहिए, सारे ऑप्शन आपको स्किप करके पीछे आ सकते हैं। आप एक तरह से सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। जितनी भी एंट्री हमने टैली में पास की वो सारी की सारी डे बुक में आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों आज के लेसन में हमने टैली में अकाउंट बनाना और टैली में एंट्री कैसे पास की जाती है ये सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।